वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अगस्त 2018 और 26 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 कहां शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 शुरू हुआ है रूस में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है एससीओ, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एससीओ की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो एससीओ की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन। अब मैं आपको एससीओ के बारे में बता देता हूं। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून सन 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट टाइम पे राशिद अलीमोव। और प्रेजेंट टाइम पे एससीओ में 8 कंट्री हैं। अब इन 8 कंट्रीज के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको 8 नाम बताता हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये 8 कंट्री हैं प्रेजेंट टाइम पे एससीओ में। इसमें से इंडिया और पाकिस्तान 9 जून 2017 को ऐड हुई थी एससीओ में। तो इतना आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। अब ये अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 शुरू हुआ है रसिया में। तो आप मैप में देख लीजिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव। अब एक क्वेश्चन और बचता है रसिया से। रसिया की संसद का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 35,000 लाइक का। आपने वो टारगेट पूरा किया, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 35,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में म्यांमार के मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब म्यांमार के जिस मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो उस मीडिया ग्रुप का नाम है मिजीमा। क्या नाम है? मिजीमा। ये म्यांमार का एक मीडिया ग्रुप है, और इसने अभी हाल ही में प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये म्यांमार का मीडिया ग्रुप है, तो आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसीलिए इसकी करेंसी का नाम है बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है बिन मिंत। तो इतना आपको म्यांमार के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एसोचैम के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं उदय कुमार वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एसोचैम क्या है। तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है, और ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा ट्रेड एसोसिएशन है। तो इस एसोचैम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये होती है एसोचैम की फुल फॉर्म। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं संदीप जजोडिया। ये जो मैंने सी ऑप्शन पे लिखे हैं संदीप जजोडिया, ये प्रेजेंट टाइम पे एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। और नए महासचिव कौन बने हैं? उदय कुमार वर्मा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर कहां लॉन्च हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च हुआ है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च हुआ है। तो इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसका नाम है भामाशाह टेक्निकल हब। क्या नाम है इस बिजनेस इनक्यूबेटर का? भामाशाह टेक्निकल हब। अब ये जयपुर में लॉन्च हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जयपुर कहां पे है? राजस्थान में है। तो मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे, और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कल्याण सिंह जी। ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद भी हो गई है, फिर भी कभी भी किसी स्टेट का नाम आए तो आपको उसके बारे में इतना मिनिमम तो रिवाइज करना है। रिवाइज करने की हैबिट आपको नहीं छोड़नी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए नेता ऐप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए नेता ऐप लॉन्च की है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे आप कोई ऐप होती है उसे आप रेट करते हो, 5 में से स्टार देते हो, 4 स्टार, 3 स्टार। मूवी आती है उसको भी आप रेट करते हो, 5 में से कितने स्टार देते हो। इसी तरह से आप सांसदों को और विधायकों को भी रेट कर सकते हो इस ऐप पे। इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है नेता। अब इस ऐप का नाम नेता है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ऐप से आप जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको आप रेट कर सकते हो। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएसी ने कितने करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में डीएसी ने 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में डीएसी को हाईलाइट किया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएसी की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, और इंग्लिश में कहें तो डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, और हिंदी में कहें तो रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी हाल ही में 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है। अब रक्षा की बात आ गई है तो प्रेजेंट टाइम की हमारी रक्षा मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे हमारी रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और इन्होंने ये 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है। अच्छा, जब भी आप निर्मला सीतारमण का नाम सुने, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। पूर्णकालिक शब्द पे आपको ध्यान देना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारत के टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में इंडिया के टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन, और इन्होंने एकल टेनिस में कांस्य पदक जीता है एशियन गेम्स में। और एशियन गेम्स के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, आपको याद रखना है। एशियन गेम्स कहां चल रहे हैं? इंडोनेशिया के जकार्ता और कोलंबर्ग में चल रहे हैं एशियन गेम्स 2018। और ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स हैं? तो ये 18वें नंबर के एशियन गेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्रूज लाइन सेवा कब शुरू होगी? तो अभी हाल ही में इंडिया की पहली क्रूज लाइन सेवा शुरू होगी 1 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया की पहली क्रूज लाइन सेवा शुरू होगी मुंबई और गोवा के बीच में। यह है इंडिया का पहला क्रूज। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है अंग्रिया। क्या नाम है इसका? अंग्रिया। और ये कहां कहां चलेगा? ये मुंबई और गोवा के बीच में चलेगा। और इसकी स्टार्टिंग कब होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी 1 अक्टूबर 2018 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कौन सी पुस्तक आरंभ हुई है? अभी आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, तो अब जितने भी एग्जाम आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी से एक न एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अभी अटल बिहारी वाजपेयी पे एक पुस्तक आरंभ हुई है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम है अटल जी ने कहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है, यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पुस्तक को लिखा है ब्रजेंद्र रेही ने। किसने लिखा है? ब्रजेंद्र रेही ने। इस पुस्तक में अटल जी के 3 इंटरव्यू का वर्णन है, और उन्होंने जो भाषण दिए थे उनमें से कुछ प्रमुख भाषणों का वर्णन है। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है और इसको किसने लिखा है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। पुस्तक का नाम है अटल जी ने कहा, और इस पुस्तक को लिखा है ब्रजेंद्र रेही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। और पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था पुरुष कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब महिला कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों ने ही ईरान को हराकर मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना है पुरुष कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल और महिला कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किन 2 देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वियतनाम और कंबोडिया इन 2 देशों की यात्रा पर जाएंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब इन दोनों देशों के बारे में आपको बता देता हूं। पहले आप मैप में देखिए, ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है ट्रान डाई क्वांग। अब आते हैं कंबोडिया पे। तो आप पहले मैप में देखिए, ये है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेंग। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियाल और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन। तो इन दोनों देशों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों देशों की दौरे पर जा रही हैं हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और जब भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन है सुषमा स्वराज। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन कौन है, तो आप बताएंगे सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में हिना सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में हिना सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है हिना सिंधु और इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो अभी हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट ने सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 35,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।